प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, आज का दिन जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के एक पुण्य दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान निभा करके अनेक रूपों में हमारे सामने आ गए हैं। राख बुधवार से आज के दिन तक यानी खजूर इतवार के दिन तक जब हम हमारे साथ चले हैं, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा था। तब से आज तक हम भी उनके साथ उनके जैसे थोड़ा सा कष्ट सहने की कोशिश कर रहे थे। जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य दिनों में प्रवेश कर गए हैं, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं आकर के हमें आशीर्वाद देने प्रदान करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं ही कहा है कि आप लोग मेरी महिमा में एक बार पुनः आओगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें जीवन प्रदान करने वाले हैं। हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करना है। आज मैं आप सबों के सामने मुख्य रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो समय चल रहा था दुख भोग का, उस पर मनन चिंतन करने के लिए आया हूँ। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने 40 दिन 40 रात हमारे लिए प्रार्थना की और इतनी प्रार्थना की कि उनका जो पसीना था वो रक्त में बदल गया। प्रभु यीशु ख्रिस्त जानते थे कि जनता द्वारा मुझे लोग क्रूस प्रदान किया जाएगा। लोग फरीसी लोग मेरे ही अपने लोग मुझे पकड़वा देंगे। जब प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से जिसने प्रभु यीशु को पकड़वाया था, वो फरीसियों और शास्त्रियों के साथ जा मिला। प्रभु यीशु को इतना मालूम होने के बाद भी कि मुझे क्रूस प्रदान किया जाएगा, फिर भी उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए कि कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छे प्रकार से उन्होंने पिता परमेश्वर के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि प्रभु हो सके तो यह मृत्यु का प्याला, क्या कहा कि हे प्रभु हो सके तो यह मृत्यु का प्याला मुझसे हटा ले। इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। इतना अच्छे प्रकार से जो उन्होंने प्रभु ख्रिस्त ने जो पिता परमेश्वर के सामने जो प्रस्ताव रखा, इतना योग्य हमें बनना है कि हम भी जब पिता परमेश्वर के सामने कुछ विशेष रूप से प्रार्थना करने या किसी के लिए दया की याचना जो हमसे किए हैं उसके लिए प्रार्थना करने जाएं, या हम पर कभी जो मुसीबत आ पड़ी हो उसके लिए हम प्रार्थना करें, तो इस प्रकार से कहें कि हे पिता, जो तूने मुझे प्रदान किया है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। कि हे प्रभु, तूने जो मुझे इस योग्य समझा, मैं इसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। कि प्रभु हो सके तो यह जो समस्याएं मुझे दी गई है उससे मुझे थोड़ी मदद कर। प्रभु ने जो इतनी साहस या एक प्रकार से आज्ञाकारी होने का जो परिचय हमें प्रदान किया है, वैसा प्रदान हमें भी करना है। लेकिन हम इतना योग्य नहीं हैं कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की तरह प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु जो इतने दिनों से दुख सह रहे थे, प्रभु यीशु को जब लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, उनका दुख भोग का जो समय दिया गया था, उनको कितना रूप से प्रताड़ित किया गया। उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया गया। आप बखूबी जानते हैं कि जब हमारे शरीर में एक
इंजेक्शन की जो सुई होती है, वो निडल जो चुभ जाती है तो कितना तकलीफ करती है। उस प्रभु को जो क्रूस दिया गया, उस प्रभु को जिसके सिरों में कांटे का मुकुट ऐसे करके डाला गया, जब उसके सिर की नसों से जो रक्त बहा होगा, जो कांटे उन्हें चुभे होंगे, वो कितना कितना प्रताड़ित किए होंगे। इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु क्रिस्त को थके हारे शरीर में जब उनको रास्ते से ले जाया गया, तो क्रूस ले जाते वक्त कितने कोड़े मारे गए। प्रभु का रक्त पसीने के जैसे बह निकला था। वो कितना रोने योग्य, बल्कि एक प्रकार से जिसे देखकर किसी की भी आत्माएं कांप उठती, इतना वो प्रताड़ित करने का समय था। जब प्रभु यीशु उस पहाड़ी पर जा रहे थे तो इतने कमजोर हो गए कि वह क्रूस ढोने योग्य नहीं रहा। जब रास्ते में उनको सिमोन मिला तो उसने, जब सैनिकों ने उसे पकड़ के उस पर भी अत्याचार करके जब क्रूस ले जाने को कहा, तो उसने थोड़ी सी प्रभु की मदद की। हम भी प्रभु यीशु का जब 40 दिनों से हमारे लिए पापों का क्रूस ढो रहे थे, हम भी अपने द्वारा जो थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे थे कि हम भी प्रभु के अपने पाप क्षमा में प्रभु के साथ मिल जाएं, कि प्रभु मैं तेरे से क्षमा की याचना करता हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त को उस स्त्री ने, जब उसका पसीना पहुंचा, जो स्त्रियां उनके रास्ते से जाते वक्त रो रही थी, तब भी प्रभु यीशु ने कितने स्पष्ट रूप में कहा था कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने पुत्रों के लिए रो। इसमें प्रभु ने कितना दुख और किस प्रकार के साहस के साथ ये बातें कही होगी। ये बातें न केवल आप समझ सकते, न केवल मैं, बल्कि इस बातों को वही समझ सकते हैं जो दया दिखाते हैं। हालांकि हम मानव होने के नाते ये बातें केवल सुन सकते हैं, अपने बाहरी जीवन में लागू नहीं कर सकते। जब प्रभु यीशु कुछ रास्ता के दौरान आगे बढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु क्रिस्त को जब उनके जो कपड़े उन्हें फाड़ के जो रास्ता के दौरान पहनाए गए थे, वो उनके फोड़ों से चिपक जाते हैं। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोकने का समय आता है, तो उन कपड़ों को इस प्रकार से फाड़ते हैं, जो फोड़ उनके घाव से चिपक गए तो वो घाव पुनः एक बार फिर से संचालित हो जाते और उनमें से रक्त की धारा बह निकलती है। आप समझते हैं कि वो मंजर कितना दुखमय होगा। जो कपड़े उनके फोड़ों से घाव से चिपक गए थे, वो उनके जबरदस्ती शरीर से निकाला जाता है, खून निकलता है, घाव खुल जाते हैं। वो कितना मंजर दुखमय था। लेकिन वो प्रभु हमारे लिए फिर भी पाप क्षमा के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। वो प्रभु कमजोर नहीं था। वो चाहता तो क्षण भर में समस्त लोगों को विनाश कर सकता था, लेकिन वह हम शैतानों के जैसा नहीं था। वो मरते दम तक हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना किया। जब उनके हाथों में कीलें ठोक दी गईं, उनको क्रूस पर त्याग दिया गया, क्रूस प्रदान करने के बाद जब वह क्रूस पर लटके हुए थे, इतनी कमजोर, बेबस, वो मंजर कितना दुखमय था।
आह मेरे प्यारे भाइयों, वो प्रभु इतना महान है कि वो हमारे पापों के लिए निरंतर बलि चढ़ता है। जब मिस्सा बलिदान होता है उस समय भी प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते पुरोहित कहते हैं कि पुरोहित कहते हैं कि तू युगानुयुग निरंतर बलि चढ़ता रहे। इसका मतलब समझते हो? वो कहते हैं कि तेरी कृपा से जो हम यह पवित्र यूक्रिस्ट का समारोह मना रहे हैं, यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो प्रभु हमें करने की कृपा प्रदान करता है। मिस्सा बलिदान का यह जो समारोह है प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं हमें प्रदान किया है। मृत्यु से ठीक पहले जब उन्होंने कहा, जब अंतिम भोज पर प्रभु यीशु ख्रिस्त बैठे थे तो उन्होंने स्वयं ही कहा था शिष्यों को रोटी देते वक्त कि तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मतलब वो प्रभु क्रूस पर चढ़ा दिया गया। खूबी उन्हें मालूम था कि मुझे क्रूस प्रदान किया जा रहा है, फिर भी जब क्रूस पर चढ़े हुए थे उनकी पसली में जो एक सैनिक ने जब भाला मार कर चेक किया कि ये मर गया कि नहीं चेक करने के लिए, तब भी उसकी जो पसली में से जो रक्त था वो इतनी तेज का बह निकला कि जो वो सैनिक अंधा, उसकी जो आंखें खराबी थी वो भी आंख पर रक्त गिरते ही चंगी हो गई। यहाँ पर एक बात पूर्ण होती है कि जो प्रभु ने हमें यूक्रिस्ट का समारोह, जो हमें शरीर अपना प्रदान किया है, वह क्रूस पर चढ़ता हुआ भी हमारे लिए पापों की क्षमा के योग्य बना रहा। और तभी उसके बाद कहते हैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि तुम शिष्यों को देते हुए कि तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरा रक्त है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जा रहा है और जो बहाया जा रहा है। जो रक्त उस पसली में से निकला था वो फिर भी लोगों के उद्धार के लिए था। ये दोनों बातें हमें पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा डेली से सुनाई जाती है, लेकिन हम इस पर सोचते नहीं कि ये हमें क्यों बताई जाती है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें यूक्रिस्ट समारोह के दौरान सुनाई जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो दिन है, जो गुड फ्राइडे जब हम मनाने के लिए इस हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं, आज का दिन जो खजूर रविवार या पाम संडे के रूप में मनाया जाता है, तो मैं प्रभु ने कहा जिस प्रकार से एक निर्धन, एक प्रकार से दुर्लभ, जिस पर कोई सवाल नहीं होता, उस पशु को चुना, इस पर मैं अभी आगे बात ही करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्राण त्यागे, अपनी आत्मा जो उस पिता परमेश्वर से मिलन के लिए भेजने की अनुमति पिता से मांगी, तब भी प्रभु यीशु कितना दुर्बल होके हमारे लिए प्रार्थना करता रहा। जब उसको प्रताड़ित किया गया क्रूस पर, जब प्राण त्याग रहे थे, लगभग दोपहर का समय था, समय 3 से 4 के आसपास में रहा होगा, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि हे पिता इन्हें माफ कर। कितना दुख में होकर भी हमारे लिए कहते हैं कि हे पिता इन्हें माफ कर,
कि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इस पे एक गाना भी है, जरा सुनिएगा कि हे पिता महान इन्हें माफ कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इतना दयालु कोई भी नहीं है जितना वह दयालु है। मरते दम तक कह रहा है कि इन्हें माफ कर दे पिता। हम लोगों ने उसे नहीं पहचाना जो हमारे लिए अपने प्राण अर्पित कर दिया, जो हमारे लिए ही इस दुनिया में आया, हमने उसी को क्रूस प्रदान कर दिया। जिसने हमें चंगा किया, हमारे लोगों को आशीष प्रदान किया, जिसने अनेक मृतकों को जलाया, घरों में शांति रखी, खाना के विवाह में चमत्कार किया, रोटियों का चमत्कार किया, पानी पर चल के दिखाया, लोगों को विश्वास दिलाया, हमने उसी को क्रूस प्रदान किया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ प्यारे भाइयों कि यह क्या हमने उचित किया? बल्कि यह भी कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन में आते हैं तो हमें कितना चमत्कार प्रदान करते हैं, अपनी आशीष हमें प्रदान करते हैं। ये बातें जब हम सुनते हैं तो उस दुख भोग का जो समय था उसको सुनकर ही कुछ समय के लिए दुखित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम पुनः वही बातें दोहराते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु क्रिस्त का उद्देश्य केवल इस धरती पर हम लोगों को शांति प्रदान करना, हमारे बीच में रह करके हमें शिक्षा प्रदान करना, लोगों को अनेक अच्छी बातें सिखा करके दुखों का निवारण करना, ये उद्देश्य था। वो आया, उसकी कही एक हर बात पूर्ण हुई। संत मत्ती और संत लूकास में लिखा है कि पृथ्वी और आकाश टले तो टले, लेकिन संहिता में लिखी एक भी बात बिना पूर्ण हुए नहीं टल सकती। वो प्रभु संहिता में बातें लिखी थी, वह सभी बातें इस धरा पर पूरी करके मृत्यु को प्याला उसने अपने ऊपर ले लिया। और जब वो मरा जब उसने दो बातें मुख्य रूप से कही। एक जो मैं बता चुका कि हे पिता इन्हें माफ कर, और दूसरी बात ये कि मरते समय भी कितने आज्ञाकारी रहा। उसकी आत्मा जब शरीर त्याग रही थी तब उस परमेश्वर से आज्ञा ली कि प्रभु मैं अपनी आत्मा, जबकि वह स्वयं ही सृष्टिकर्ता का पुत्र है, उससे परमेश्वर मांगता है। इतना कुछ करने के बाद जब हम उससे कहें कि किसी व्यक्ति से कहते हैं कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी क्यों सुनूंगा, वो मरते दम तक अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। कहता है कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कितनी अच्छी बातें कहता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जबकि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं थी। लोगों को मरते समय भी वह पाठ पढ़ा के गए, शिक्षा दे के गए। हम इतने आज्ञाकारी नहीं हैं। आएंगे कुछ दिन बाद जब प्रभु यीशु क्रिस्त का हम गुड फ्राइडे मनाएंगे, दुखी होंगे, आंसू बहाएंगे, कहेंगे कि हे पिता मैं आगे से ये पाप नहीं करूँगा, इस बुराई के जाल में नहीं जाऊँगा, मैं तेरे विरुद्ध अपराध नहीं करूँगा। पश्चाताप की विनती जब हम पाप स्वीकार के दौरान बोलते हैं उसमें भी कहते हैं कि तेरे विरुद्ध कभी नहीं जाऊँगा, फिर भी हम वही करते हैं।
फिर भी प्रभु यीशु हमें क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें श्वेत चमकीले की तरह साफ कर दूंगा। अभी प्रभु यीशु क्रिस्त का जो गुड फ्राइडे के दिन हम मनाएंगे, उसमें अलग अलग जगह पर रिट्रीट प्रार्थनाएं चल रही हैं, पाप स्वीकार संस्कार हो रहे हैं कि पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाएं, अपने पापों को क्षमा कर लें। जो भी हमने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने हमसे याचनाएं की हैं, हम अपने जो पाप किए हैं इस दौरान रख बुधवार से अब तक के या उससे पहले जो भी हमने पाप किए हैं, उसके लिए पापों की क्षमा मांगे। प्यारे भाइयों, जो प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मर गया, हम उसके लिए एक सादा जीवन, मैं ये नहीं कहता कि एक प्रकार से निसंदेह ही रह जाओ। मैं जानता हूँ कि हमसे जाने अनजाने में अनेक पाप हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें यह पवित्र कलीसिया हमें पाप स्वीकार संस्कार प्रदान करती है। कम से कम हर महीने में 1 बार या 2 बार, जितना आप कर सकें, कम से कम। मैं तो कहता हूँ कि शायद 2 महीने में 1 बार पाप स्वीकार कराना चाहिए। प्यारे भाइयों, हम लोगों को गुड फ्राइडे का असली मकसद पता होना चाहिए। जब ही हम अपने पापों को पश्चाताप के प्रभु यीशु के सामने रख कर अपने द्वारा, पिता परमेश्वर सब जानता है कि कौन क्या है, अपने द्वारा सामने रखें और सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए बोलें कि हे पिता, मुझे माफ़ कर दे, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे विरुद्ध अपराध कभी नहीं करूँगा। ये बातें तो रहीं प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जब प्रभु यीशु क्रिस्त जो उस गधे के बच्चे को अपने पास बुलाते हैं शिष्यों के द्वारा, उस पर बैठ के जब नगर में जाते हैं, संत लूकास अध्याय 19 वचन 27 से 40 तक, जो खजूर इतवार का मुख्य रूप से वचन है, इसका मकसद, उद्देश्य क्या है। पवित्र कलीसिया हमें अलग अलग दिनों अलग अलग प्रकार की बातें प्रदान करती है, लेकिन विशेष दिनों विशेष बातें होती हैं। जैसे गुड फ्राइडे के दिन, क्रिसमस के दिन, अलग अलग दिनों प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा जब प्रदान करता है तब उसके दिन। आज प्रभु यीशु क्रिस्त जब उस गधे के बच्चे पर बैठकर गधे के बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा मेमना लाओ, ऐसा पशु लाओ जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ। जबकि गधा को लोग एक प्रकार से बेकार पशु मानते हैं, प्रभु क्रिस्त हर एक मनुष्य को, पशु पक्षी को, जीव जंतु उसके पिता के द्वारा बनाया गया है, तो वह किसी भी प्रकार से बेकार नहीं है। ये हमने मानसिकता बनाई है कि यह बेकार है, लेकिन प्रभु उस गधे का इस्तेमाल करते हैं जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ है। अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि तुम इस नगर में जाओ, यहाँ पर जो पशु मिले जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ उसे मेरे लिए लेके आओ। और कहते हैं
कि जब लोग उसका मालिक या लोग आपसे पूछे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है। जब लोग जब शिष्य नगर में जाते हैं तो जब खोलते हैं तो ठीक वैसा ही होता है। लोग पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बताते हैं प्रभु की इसको ज़रूरत है। जब प्रभु उस गधे पर बैठते हैं, जब वहाँ से गुजरते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि यह कौन है। वो उसकी शक्तियों को पहचानते हैं। उसके आदर में खजूर अपने वस्त्र रास्ते में डाल देते हैं। खजूर की डालियां ने उनका स्वागत करते हैं। जब वह उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और वहां से कहते हैं कि अगर तुम लोग, फरीसी या शास्त्री लोग उससे पहले आके कहते हैं कि तुम अपने शिष्यों को शांत करो, तो प्रभु कितना अच्छा वचन बोलते हैं, सुनिएगा। कहते हैं अगर मैं इन लोगों को शांत करा दूं, क्या कहा है सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये संत लूकास 19:27, 41 और 42 के बीच में है। 41 और 42 में लिखा हुआ है। कहते हैं कि अगर मैं इन्हें शांत करा दूं तो यहाँ के पत्थरें, पेड़, ये सब मेरे लिए गवाही देंगे और चिल्ला चिल्ला कर पिता परमेश्वर की स्तुति करेंगे। देखा उसके लिए कैसे सब चिल्लाकर कहते हैं। प्रकृति उसको पहचानती है, हम मानव को भी उसको पहचानना है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा और समस्त कलीसिया, संपूर्ण विश्व भर में फैली कलीसिया जो प्रभु यीशु क्रिस्त के मनन चिंतनों का अध्ययन करती है, पुराने विधान से नए विधान तक जो भी बातें हमें बताई जाती है, वो एक स्पष्ट रूप में लिखी है कि जो होना है वो होगा। संहिता की लिखी बातें पूरी होंगी। पृथ्वी आकाश टले तो टले, लेकिन संहिता की लिखी एक भी मात्रा बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। ये मेरे कुछ वचन थे आप लोगों के सामने, वचन या मेरी कुछ बातें जो मैं आप लोगों के सामने प्रदान करना चाहता था। प्रभु का उद्देश्य मानव समाज को एक अच्छी राह पर ले जाना है, ना कि हम मानवों को उस गलत रास्ते पर बढ़ना। मेरे प्यारे भाइयों, अब हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं, जब प्रभु यीशु क्रिस्त का हम ये दिनों में ईस्टर का दिन मनाएंगे। जब प्रभु यीशु मृतकों में से 3 दिनों बाद जी उठेंगे, तो वो हमारे दिलों में एक बार फिर से जिंदा होने चाहिए। जो प्रभु क्रूस पर मर गया और उसने वादा किया था कि मैं 3 दिनों बाद पुनः जी उठूंगा, वो हमारे दिलों में पुनः उठना चाहिए, हमें दर्शन देना चाहिए। यदि हो सके तो पुण्य सप्ताह में एक बार अपने पाप स्वीकार करा लीजिए कि हम प्रभु तेरे सामने एक सच्चे हृदय से प्रस्तुत हैं। प्रभु इतना महान है कि वो हमें क्षमा करेगा। एक बात और बताना चाहूँगा, जब प्रभु से लोग पूछते हैं कि हमें लोगों को कितनी बार क्षमा करना चाहिए, प्रभु कहते हैं कि 1 गुना 7 बार, 7 गुना 70 बार। मतलब हमें एक बार नहीं, असंख्य बार, जितना आप पर दया है उतनी बार आप क्षमा कर सकते हो। ये बातें मेरी थी। मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ
ईस्टर के दिन की, जब पुण्य सप्ताह की, और साथ ही साथ आज के इस दिन की जब खजूर इतवार हमने मनाया है। अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग टाइम पर जब दिन में मनाया गया है, इसके लिए आप सभी को बधाइयाँ। और मुख्य रूप से ईस्टर की जो मैंने बातें आपके सामने प्रस्तुत की हैं, इनको मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर को कोई आपको आशीष दे। जाते जाते आप लोगों को एक बार फिर से ईस्टर की बधाइयाँ। और मैं मोहित आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं आगरा महाधर्म प्रांत के मथुरा डिनरी एक उसके पास एक स्थित छोटा सा गांव जैंत पेरिस का रहने वाला हूँ। मैं कैथोलिक कलीसिया को आगे प्रोत्साहन करने में आप लोगों की मदद चाहता हूँ कि पावनतम कलीसिया आगे बढ़े, लोग अच्छे व्यवहार के साथ आगे बढ़ते रहें। आप मेरी इसमें मदद कीजिएगा। हमारी जैंत पेरिस के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया गया है कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, अनेक बातें बताने के लिए। उसको यदि आप अनुसरण करना चाहें तो कर लीजिए। मैं वीडियो में बीच बीच में वो नंबर डाल दूंगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से पुण्य शुक्रवार और ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं।